क्यों जुड़े दरबार से आप? जो कष्ट थे वो बाबा माँ ही दूर कर सकते हैं। हम्म। अब तंत्र के कौन से लेवल पे चल रहे हो आप? लेवल फर्स्ट। फर्स्ट लेवल में आ गए। मंत्र साधना कब शुरू की थी? मंत्र अ, पिछले साल मई में। मई में। ओके। तो मई में आपने मंत्र साधना ली और उसके बाद अब तंत्र में। यानी कि तंत्र में आ गए पिछले साल मई में। तो पिछले साल मई का मतलब हो गया लगभग जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल में आपने अपनी मंत्र दीक्षा कंप्लीट की और अब आप तंत्र तंत्र में। के फर्स्ट लेवल में सेलेक्ट हो गए। ठीक है। तो एक जो चर्चा दरबार के जितने भी चारों तरफ हम देखते हैं, आपके और आपके परिवार की होती है, मम्मी पापा की होती है। कहते हैं जी बच्चों के अंदर बौनेपन की स्मृतियां थी, पिताजी कई बार बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, आप क्या क्या सिचुएशन था उस समय, आपके मन में क्या चलता था? हाइट छोटी थी तो दोस्तें बोलती थी कि तेरी हाइट छोटी है। मतलब मजाक उड़ता था। और हम्म। फिर जैसे कहीं भी जाओ तो अंदर से वो फीलिंग नहीं आती थी कि हम थोड़े मतलब एज के हिसाब से बड़े। वो हम्म। छोटे रहने की स्मृति थी तो बाबा जी ने वो भी नष्ट कर दिया। हम्म। हम्म। अच्छा, कितनी हाइट बढ़ गई? 14 फीट। 14 इंच? 14 इंच। 14 इंच हाइट बढ़ गई? हाँ। तो 14 इंच तो काफी हो जाता है। अच्छा, मम्मी से लंबी कौन हो गई? मैं। मम्मी से भी ज्यादा लंबी हो गई? बाबा जी ने लंबी अच्छा, कर दिया मम्मी से भी। बहुत सुंदर। तो अब ये बताओ निधि, जैसे आप अपनी स्टडी भी कर रहे हो, उसके साथ साथ तंत्र के लेवल 1 में भी पहुंच गए हैं। तो अभी स्टडी में कोई डिस्टरबेंस होता है क्या, जैसे तंत्र के लेवल में है आप तो? स्टडी में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। स्टडी भी होती है, जाप भी होता है, दोनों होता है। अच्छा, कितने साल के हो आप? 13। 13 साल के। यानी कि बाबा की कृपा से जब तक आप, मैं मानता हूँ 2-3 साल और लगेंगे जोर लगा के सारी चीजों को करने में, 2-3 साल में तो आप 21 लेवल पार हो जाएंगे। बाबा माई करेंगे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है, एक छोटी सी उम्र में आप तंत्र साधना में पहुंच गए। तो अब मुझे ये बताइएगा, जैसे पहले भी हम पढ़ाई करते थे, आज भी हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? जैसे पढ़ाई में मेरा पहले मन नहीं लगता था, कुछ जो लर्निंग होती थी वो याद नहीं होता था। अब लर्निंग भी याद होती है, पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगता है। स्कूल में टीचर्स पहले समझाती थी वो समझ नहीं आता था, पर अब स्कूल में जो टीचर समझाती है वो समझ भी आता है, अच्छे से लर्न भी होता है। तो अभी जैसे लोग कहते हैं कि 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। लेकिन हम तो अपने स्टूडेंट्स को सबको यही कहते थे, चाहे 1 घंटा पढ़ो लेकिन कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो। लेकिन समस्या क्या है, कंसंट्रेशन हो कैसे? क्योंकि इस बात को तो हम सब अच्छे से समझते हैं, जब तक हमारे अंदर इतनी सारी स्मृतियों का भंडार पड़ा रहता है, तब तक वो कंसंट्रेशन हमारा नहीं। ध्यान तो लगता ही नहीं है। ना तो चाहे हम पूजा की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें। तो फोकस जिसको हम बोलते हैं, तो फोकस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या अंतर महसूस करते हो? मतलब अगर फोकस ना हो तो उसके लिए भी संकल्प करना है कि जिस स्मृति के कारण मेरा पढ़ाई में फोकस नहीं लगता उस स्मृति को भी आजीवन के लिए नष्ट कर दीजिए। और फिर जब फोकस, मतलब बाबा माँ से हर चीज के लिए प्रार्थना करनी होती है कि मतलब बाबा माँ ने ही सब कुछ किया है, लेकिन जब फोकस नहीं लगता है तो उसके लिए भी बाबा माँ से संकल्प करना पड़ता है कि जिस स्मृति के कारण फोकस ना लगे उस स्मृति को भी नष्ट कर दीजिए। बिल्कुल। तो पढ़ाई में परसेंटेज कुछ बढ़े हैं या नहीं? बड़े हैं। बहुत सुंदर। तो मुझे लग रहा है मनीष भैया कहीं दरबार में ही है क्या इस समय? हाँ मनीष भैया पापा। हरिहर। हरियर हरियर हरियर। हाँ, देखो बाबा छोड़ते नहीं है, कभी किसी को कहीं से पकड़ के यहाँ चर्चा दरबार की कार्यक्रम में भेज देते हैं, किसी अरे को घर से पकड़ के भैया, भेज देते हैं। भैया, अद्भुत क्षण है। हाँ, निधि से बात कर रहे थे हम कि स्टडी से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई तंत्र के लेवल में जाते हो आप, बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। इवन जैसे हम बहुत सारे गुरु भाइयों से सुनते हैं कि रोज 4 घंटे 6 घंटे का जाप का समय निकालना पड़ता है। तो हम जैसे तो लोग तो डर ही जाते हैं, 6 घंटे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो निधि का इस बारे में क्या कहना है? निधि अनम्यूट करो।
जाप गुरुदेव बोलते हैं कि 1 घंटा जाप करो या 2 घंटा जाप करो, पर जब मन से जाप करोगे तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, मतलब जल्दीबाजी में नहीं कि बस नहीं, काउंटिंग बढ़ा रहे हैं। लेवल आगे पार करने से कुछ नहीं होता, मन में श्रद्धा, विश्वास, आस्था से होता है सब कुछ। बिल्कुल, मतलब सिर्फ काउंटिंग नंबर मत बढ़ाओ, आस्था से बैठ के तसल्ली से विश्वास से, 1 श्रद्धा घंटा करो तो भी चलेगा। और फिर हमारा किसी से कंपटीशन थोड़ी ना है कि हमें इस बार लेना ही लेना है। अगर मान लो इस बार हमारे जाप नहीं हो पाए, दशांश नहीं हो पाए, तो अगली पूर्णिमा पे हो अगली जाएंगे, बार होगा। है ना। अगली बार भी नहीं हो पाएगा तो फिर और अगली बार हो जाएगा। बाबा माँ हर में सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, आपको जितना टाइम चाहिए आप आराम से तसल्ली से, गुरुदेव तो कहते हैं आप जाप को जितना ज्यादा समय देंगे उतना ही उतना ज्यादा आपका जो मंत्र होता है वो फलित होता है ना। जैसे तसल्ली से करो आप मंत्र जाप। अच्छा, अब ये बताओ, आप मंत्र जाप में और तंत्र जाप में आपको क्या अपने अंदर क्या अनुभव लग रहा है? मंत्र में मेरा उतना अनुभव नहीं था जितना तंत्र में। अभी तंत्र में जैसे जाप करते हैं ना, तो पैर से ऐसे लगता है कि कुछ निकल रहा है, पैर में सुनपना आ जाता है। मतलब मेरे पैर के थोड़े कष्ट थे पहले, तो मतलब वो अब निकलते हैं, और पैर में जैसे निकलता है कि कुछ निकलना, हर एक एक मेरी उंगलियों के बीच से निकलता है। हम्म, यानी कि जो जो शारीरिक कष्ट आपके पुराने रहे हैं, जो हाँ, आपके सूक्ष्म शरीरों में जो है वो एक जगह पे जाके रुक गए हैं, निकल स्टोर रहे हो हैं। गए हैं। तो हाँ, अब जाप से क्या हो रहा है, आपके जो पुराने जो निकल कर्म रहे हैं, भोग थे वो फटाफट से निकल रहे निकल हैं, यानी रहे कि हैं। कटते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने आगे विचार बनाया कि अब आगे मतलब धन्यवाद भावपद यात्रा साइकिल से गाउन में खाली धन्यवाद देने वाले ही जाएंगे, पुण्य वाले नहीं। अच्छा, अब बाबा से अर्जी लगाई है और साइकिल से 40-50 साइकिल 30 साइकिल कितने हो सकता है, साइकिल यात्रा, साइकिल बहुत वो भी सुंदर। दरबार की पूरे पीले पीले हो गए। और पूरा हाईवे से जाएंगे तो वन साइड लाइन से जाएंगे तो फिर कैसा होगा। बहुत सुंदर। ऐसा तो बात, बाकी तो माँ बाबा जाने। बिल्कुल। तो आज हम बच्चों के अनुभव जान रहे हैं और निधि है हमारे साथ में, मनीष भैया की बेटी है। और हाइट को लेकर मैंने समस्याएं थी, और जो मीडिया में बवाल मचा था ना, ऐसे कैसे हाइट बढ़ जाती है। तो गुरुदेव ने कहा था हमसे क्या हाँ पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना जिनकी बड़ी है। तो हमने कहा चलो उनसे ही पूछ ले जिनकी बड़ी है। तो बड़ी है, वो तो प्रमाण है, बहुत प्रमाण है, वो तो देखना चाहिए था ना। देखो जी अभी अनुष्ठान है दरबार का कि पूरी दुनिया में अगर चांद पे भी पहुंच गए हम तो बेहोशी और मूर्छा में पहुंचे। जी इसका एक प्रमुख कारण है कि कोई भी आधुनिक विज्ञान में जो करके बाद में पछताना होता है और जो काम करके पछताया जाता है वो निर्णय बेहोशी जी। में लिया जाता है। प्रमाण धरती पे नाश का कारण ही तो यही है ना।